दोस्तों नमस्कार, आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस बहरिया में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, इन बच्चों के द्वारा आज हमने जो कुछ भी इन बच्चों को एक सप्ताह के अंदर में पढ़ाया है, उन प्रश्नों का उत्तर ये बच्चे देंगे। अब इनसे मैं प्रश्न करूंगा और बच्चे उत्तर देंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या ये बच्चे सही जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। तो आप सभी बच्चों का ओम क्लासेस में स्वागत है। धन्यवाद बोलो, फिर से बोलो हाँ। तो आइए दोस्तों, इन बच्चों से प्रश्न किया जा रहा है। अब सबसे पहले एक छोटे जो राजन कुमार है, इनसे मैं प्रश्न करूंगा। और प्रश्न करने से पहले एक छोटी सी शायरी आपके बीच में मैं पेश करने जा रहा हूं। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ियों से पैर हटाना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले राजन कुमार का ओम क्लासेस बहरिया में स्वागत है। तो राजन कुमार, आप बताइए कि पदार्थ क्या है आपको पढ़ाया गया है। दुनिया की सभी वस्तु पदार्थ कहलाती है जो जिसमें आयतन हो और वह जगह घेरे। जैसे में कॉपी, टेबल, कुर्सी। चलिए, बहुत अच्छा। और आपसे प्रश्न रहेगा, आपको विज्ञान में बताया गया है गलन। गलन क्या है? ठोस को किसी निश्चित तापमान पर गर्म करने पर द्रव प्राप्त होता है, उसे गलन कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपसे पूछा जाएगा राहुल कुमार जी, क्वथन क्या है? क्वथन क्वथन द्रव को निश्चित ताप पर गर्म करने पर गैसीय अवस्था में बदल जाता है, जिसे क्वथन कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, आपने देखा, और बच्चियों से प्रश्न करते हैं। बारी बारी करके सबसे प्रश्न किया जाएगा। इसके बाद पवन कुमार, आप बताइए कि देश के प्रथम सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत का निधन कैसे हुआ? जनरल बिपिन रावत का निधन एक MI-17V5 नामक हेलीकॉप्टर, जो दुनिया का सबसे बेहद हेलीकॉप्टर माना जाता था, उसमें 14 लोग बैठे थे और दिल्ली से तमिलनाडु के कुन्नूर में पहुंचते समय वहां पर क्रैश हुआ, जिसके कारण 13 लोग मारे गए और एक का इलाज चल रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, अभी वर्तमान की घटना है कि देश के जाबाज अफसर जनरल बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो जाता है, और उनके साथ और उनके जो साथी थे और उनकी जो पत्नी थी मधुलिका, सब उसमें मारे जाते हैं। यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। तो आइए, अब इसके बाद हम लोग प्रश्न करते हैं दरोगा बाबू से। दरोगा बाबू, आप यह बताइए कि हिमीकरण क्या है? पदार्थ के द्रव्यावस्था को निश्चित ताप पर ठंडा करने पर वह ठोस में बदल जाता है, जिसे हिमीकरण कहते हैं। बहुत सुंदर। तो दोस्तों, बच्चों से प्रश्न इस प्रकार हो गया। अब लड़कियों से प्रश्न करते हैं। सबसे पहले विभा कुमारी, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? 24 जनवरी 1921 को। बहुत सुंदर। जननायक कर्पूरी ठाकुर, कौशल्या कुमारी, आप बताइए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर पहली बार जेल कब गए थे? 23 अक्टूबर 1943 को। चलिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं पूनम कुमारी से प्रश्न करने वाला हूँ। पूनम कुमारी, आप बताइए कि ब्रह्मांड का केंद्र कौन है और ब्रह्मांड का केंद्र उसको क्यों कहा जाता है? ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु इत्यादि सभी ग्रह सूर्य का परिक्रमा करते हैं, इसलिए इन्हें ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य को कहा जाता है। थैंक यू। चलिए, बहुत सुंदर। किरण कुमारी, आप बताइए कि जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम सीडीएस थे, जिनका हेलीकॉप्टर कहाँ क्रैश हुआ था? तमिलनाडु कुन्नूर नगर गांव में। तमिलनाडु के कुन्नूर में ना? ठीक, बहुत अच्छा।
और आप बताइएगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक कब बने थे? 1952 में। बहुत अच्छा। अब इसके बाद सुमन कुमारी से प्रश्न किया जाएगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर को गरीबों का मसीहा क्यों कहते हैं? जननायक कर्पूरी ठाकुर को गरीबों का मसीहा इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह किसी भी गरीब व्यक्ति को दुखी नहीं देख पाते थे। अगर वह किसी भी व्यक्ति को दुखी देखते तो वह तुरंत उसका मदद करने जाते थे। वो गरीब का मसीहा इसलिए कहा जाता था उन्हें क्योंकि वह हर वक्त किसी न किसी गरीब व्यक्ति का मदद करते थे। 1957 की बात है, जब वह दौरे पर जा रहे थे तो एक गांव में उन्होंने देखा कि एक पीड़ित व्यक्ति जो कैंसर से परेशान है और हैजा नामक बीमारी से हाँ, वो हैजा नामक बीमारी से परेशान था, जिसे जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपने कंधे पर उठाकर जिसे जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपने कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर की दूरी तय कर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बस तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि बच्चों से किस प्रकार उनका इंटरव्यू लिया गया। सप्ताह में जो कुछ भी हमने पढ़ाया था बच्चों से वो सब पूछ लिया। और आइए एक प्रश्न और है, उस प्रश्न को मैं पूछने का काम करता हूँ राहुल कुमार से। राहुल कुमार आप यह बताइए कि कल आपको पढ़ाया गया था ऋतुओं के बारे में। भारत में मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं हैं? 3। कौन कौन? शीतकाल, वर्षाकाल, ग्रीष्मकाल। और प्राचीन काल से भारत में कितनी ऋतुओं की मान्यता रही है, बताइए। 6। कौन कौन? वसंत ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु। हो गया छठे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजा दीजिए आप लोग। तो दोस्तों, इस प्रकार बच्चों से प्रश्न किया गया कि बच्चे क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं। और यह वीडियो आप तक इसलिए पहुंचाने का मेरा मकसद यह है कि इस वीडियो के माध्यम से बच्चे देखें और सीखें। और कोई बच्चा यदि कैमरे के सामने अगर बोलना नहीं चाहता है, वीडियो में आकर बोलना नहीं चाहता है, उसको डर है, उसके अंदर भय है, तो मैं उस डर और भय को निकालने का काम कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इन बच्चों के वीडियो को देखने का काम किया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भी जहाँ भी होंगे वहाँ बच्चों को मोटिवेट कीजिएगा। और बच्चे जब बोलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तब जाके आगे बढ़ेंगे और अखंड भारत का रचना हो पाएगा। धन्यवाद दोस्तों। यंग मोटिवेशनल अमतेश कुमार के साथ बहरिया। जय हिंद, जय भारत।